दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों के सहयोग से मेरा ये चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ हेल्थ आज 500 से ज़्यादा मेंबर का एक परिवार बन गया है। आप लोगों के सहयोग के द्वारा ही ये संभव हुआ है। दोस्तों, ऐसा ही आप लोगों का सहयोग अगर मिलता रहेगा तो हम अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे और मेरा ये चैनल लगातार ग्रोथ करता रहेगा। दोस्तों, मेरे इस चैनल का जो उद्देश्य है कि आप लोग एक बेसिक हेल्थ जो आपका है वो आप लोग अपने घर के सामान से, घर के खान पान की वस्तुओं से अपने बेसिक हेल्थ को आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को बीमारियां ना हो और सदा स्वस्थ रहें। मेरे चैनल का उद्देश्य है कि आप लोग की बीमारियां आपसे काफ़ी दूर रहें, आप लोगों को दवाई खाना ना पड़े, क्योंकि दवाइयां तो एक शॉर्ट टर्म है। आप कुछ समय के लिए आप दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप दवाई के सहारे इस जीवन को नहीं जी सकते, क्योंकि दवाइयां आपका बहुत दिन तक साथ नहीं दे सकती। शरीर को दवाई के सहारे नहीं डाल सकते। आपका जो शरीर है ये भोजन से बीमार हुआ है। आपके खान पान की शैली गलत होने के कारण आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो गए, जिसके कारण आपका शरीर बीमार हो गया। अगर आप भोजन से बीमार हुए हैं तो आपको भोजन से ही ठीक होना है। अगर ये आप बेसिक चीज़ें आप समझ जाएं, ये बेसिक बात आप समझ जाएं, तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर बीमार हैं तो फिर से वापस अपने शरीर को पूर्व अवस्था में ला सकते हैं, और बीमार नहीं हैं तो आप बीमार नहीं होंगे, क्योंकि आपका शरीर भोजन से ही बीमार हुआ है और भोजन से ही ठीक होना है। आप भोजन से ही ठीक हो सकते हैं। मैंने इसी सिद्धांत पर काम किया और अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। मैंने लोगों को समझाया कि आपका शरीर भोजन के कारण ही बीमार हुआ है, आपके खान पान की शैली गलत हो गई है, आपके अंदर टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, इसलिए आप बीमार हुए हैं। अब आपको भोजन के द्वारा ही ठीक होना है। आप अपने अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। आप अपने अंदर टॉक्सिन्स नहीं जमा करेंगे तो एक दिन आपका शरीर फिर से स्वस्थ हो जाएगा। आप दवाई के सहारे मत रहिए। दवाइयाँ आप छोटे समय के लिए हैं, शॉर्ट टर्म है। आपकी जीवन साथी नहीं है, वो आपके जीवन को नहीं बचा सकती। अगर ऐसा होता तो लोग दवाई के सहारे पूरी ज़िंदगी जी लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दवाइयाँ कुछ समय के लिए हैं, लेकिन हमारा खान पान जीवन पर्यंत रहता है। हम अपने स्वास्थ्य को खान पान के द्वारा बेहतर बना सकते हैं। हर बीमारी को हम खान पान से ठीक कर सकते हैं। अगर हम खान पान को अच्छा रखते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। इसलिए खान पान को आप अच्छा रखिए, क्योंकि अगर हमारा खान पान गड़बड़ है तो हम बीमार हो जाएंगे और हम दवाई से नहीं ठीक हो सकते हैं, क्योंकि दवाइयाँ हमारी शॉर्ट टर्म है, हमारा भविष्य नहीं हो सकती। हम लंबे समय तक दवाई का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम लंबे समय तक दवाई के सहारे रहेंगे तो हमारा शरीर और जर्जर हो जाएगा, और जो हमारे लिए घातक है। तो हम दोस्तों, ये हम कैसे जानें कि हमारा शरीर बीमार हो रहा है? हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, हमारा खान पान खराब है, हम ये कैसे जानें? इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, कुछ क्राइटेरिया बनाए हैं, जिनके द्वारा आप जान सकते हैं कि हमारा शरीर खराब हो रहा है। हमें सचेत होने की आवश्यकता है। हमारे खाने पीने की वस्तु को ठीक करने की आवश्यकता है, हमारे भोजन को ठीक करने की आवश्यकता है। आप इन बिंदुओं के द्वारा जान सकते हैं कि हमारा शरीर क्या बीमारी की ओर जा रहा है या हम स्वस्थ हैं। तो हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि हम कैसे जानें कि हमारा शरीर स्वस्थ है। तो सबसे पहली बात है कि अगर हमारे अंदर आलस्य है, आलस लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, खुशी नहीं रहती है, आनंदित नहीं है, मन में अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, इसका मतलब है आपके अंदर एनर्जी नहीं है। इसका मतलब है कि आपके अंदर टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं।
आपको खाने को बदलने की ज़रूरत है। आप जो खाना खा रहे हैं वो अच्छा नहीं है, आपका स्वास्थ्य इसलिए अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए आपको अपने खाने को बदलने की ज़रूरत है। आप जो खा रहे हैं वो सही नहीं है। अगर आपके अंदर आलस्य है, आपका मन आनंदित नहीं है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं और अपने खाने को बदलने की ज़रूरत है और हमें सजग होना चाहिए। दूसरा है कि आपके शरीर में अगर कहीं पे दर्द हो रहा है या पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, किसी अंग में दर्द हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उस जगह कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी आ गई है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, जहर जमा हो गया है, जो हमारे शरीर को कमज़ोर कर रहा है, हमारे शरीर में पीड़ा पैदा कर रहा है। इसलिए हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा शरीर अब रोगी हो रहा है। तो इस पॉइंट के आधार पर भी हम जान सकते हैं कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं खराबी आ गई है। इसके अलावा अगर हमको अच्छी नींद नहीं आ रही है, सोते हैं तो नींद नहीं आ रही है, घंटों बाद नींद आती है, सोने के तुरंत बाद नींद नहीं आती, या बीच में नींद टूट रही है, बीच बीच में हम उठ जाते हैं, या हम सोने जा रहे हैं घंटों लेटे रहते हैं, नींद नहीं आती, इसका मतलब है कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो इस स्थिति के आधार पर भी हम सोच सकते हैं कि हमारे अंदर जो खान पान है वो अच्छा नहीं है, हमारे अंदर टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं और हमें कुछ खाने को बदलने की ज़रूरत है, अपने जीवन शैली को बदलने की ज़रूरत है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें अब अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए अपने खाने को और अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की ज़रूरत है, जिसके कारण हमारी नींद प्रभावित हो रही है। इसके अलावा अगर हमें अच्छी तरह से भूख नहीं लग रही है, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, खाने में रुचि नहीं है, खाना खाने की कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए आप अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर टॉक्सिन जमा हो गए हैं, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है और हमें अपने लाइफ स्टाइल को, अपने खाने को बदलने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हमारे त्वचा रोग हो रहे हैं, शरीर में त्वचा में, चमड़ी में फोड़ी फुंसियाँ हो रही हैं, स्किन इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स फिर से जमा हो गए हैं और हमारे खान पान में कहीं ना कहीं कमी हो रही है, जिसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि हम बीमारी की ओर जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी त्वचा फोड़ी फुंसियाँ हैं और स्किन इन्फेक्शन हो रहे हैं, कई तरह की त्वचा की बीमारियां हो रही हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो खान पान है कहीं ना कहीं गलत हो गया है, हमारी लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं गलत हो गई है। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि हम बीमारी की ओर जा रहे हैं, हमारा शरीर बीमार हो रहा है और हमें अब सजग होने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हमारा वजन बढ़ रहा है, वजन भी एक क्राइटेरिया है, अगर हम ओवरवेट हो रहे हैं तो भी हम समझ सकते हैं कि हमारा खान पान गड़बड़ है। कहीं ना कहीं खान पान में और हमारी लाइफ स्टाइल में कुछ अंतर आ गया है, जिसके कारण हमारा वजन बढ़ रहा है या हमारा वजन घट भी रहा है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर हमारी लाइफ स्टाइल यानी मेरा खाना पीना एक बैलेंस नहीं है, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, मतलब जितनी हमको आवश्यकता है, खाने में एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, हमें जिस चीज़ की निश्चित मात्रा में ज़रूरत होती है हम उतना खाना नहीं ले रहे हैं, लेकिन जिसकी ज़रूरत नहीं उसकी हम ज़्यादा मात्रा ले रहे हैं, तो वो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। तो उसके कारण हमें मोटापा भी हो सकता है, या हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी मात्रा हम कम ले रहे हैं तो हमें वजन में कमी भी हो सकती है। तो ये भी एक कारण है कि हमारा खान पान अच्छा नहीं है, जिसके कारण हमें मोटापा हो रहा है या हमें हमारे वजन की में कमी आ रही है। तो इस स्थिति में भी हमारे लाइफ स्टाइल को और अपने खान पान को बदलने की ज़रूरत है, जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल हो। इसके साथ साथ अगर हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है, कब्ज हो रहा है, कब्ज के कारण भी मोटापा हो सकता है।
हमारा भोजन ऐसा है जिसमें कि फाइबर की कमी है, मैदे वाली चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं, तो अगर ऐसी चीज़ें खाते हैं तो हमारा पेट साफ नहीं होता है, या हम पानी कम पीते हैं, या हमारे टॉयलेट जाने का जो समय है वो निश्चित नहीं है, हम उसका सही पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी कब्ज होने की संभावना रहती है और हम कब्ज के शिकार हो जाते हैं और उसके कारण मोटापा भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर ये सब लक्षण आपके अंदर मौजूद हैं, जैसे कि रोज आलस्य रहना, सदा आनंदित नहीं रहना, शरीर में दर्द होना, अच्छी नींद का ना आना, भूख का ना लगना, त्वचा की बीमारियां, ज़्यादा वजन होना या कम वजन होना और रोज पेट का साफ ना होना, ये ऐसे लक्षण हैं। अगर आपके अंदर ऐसे लक्षण मौजूद हैं, इसका मतलब है कि आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, आपकी लाइफस्टाइल गलत है, आपका खान पान गलत है और आप बीमारी की ओर जा रहे हैं, आपको रोग लग सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको अपने खान पान को बदलने की ज़रूरत है, अपने लाइफस्टाइल को बदलने की ज़रूरत है। और अगर आप अपने लाइफस्टाइल को, अपने खान पान को अच्छा करते हैं तो आपको रोग नहीं लगेंगे, आपसे बीमारियां काफ़ी दूर रहेंगी। अगर आपको ये चैनल, आज का ये वीडियो आपको जानकारी देने में, एक बेसिक जानकारी देने में, आपके स्वस्थ रहने के लिए जो ज़रूरी बातें हैं बताने में सफल रहा, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि बहुत से लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। चैनल देखने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।